अब जबकि ऑलमोस्ट रूटीन भी आ गया है तो रिवाइज कर लीजिए, तो पेपर में ज़्यादा दिन नहीं है। मेरा पहला क्वेश्चन है, हुंडी क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए है क्या बेसिक थीम, ये समझ लीजिए। थीम समझ लीजिएगा तो चीज़ आसान रहेगा। कि पहले जब ज़माना था तो इतना बैंकिंग वगैरह का फैसिलिटी नहीं था, ये इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ये सब सारा चीज़ नहीं था। तो उसमें क्या है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना है, तो उसकी सुविधा के लिए ये एक सिस्टम था, इंडियन सिस्टम, और इसके मार्फत से बिजनेस होता था। समझ लीजिए कि आपको गुजरात से में माल खरीदना है, गुजरात में माल खरीदना है, ओके, और पैसा ले जाने में दिक्कत है, और आप हो जो वो दिल्ली में बैठे हुए हो, ठीक है, और दिल्ली में मान लो सेठ ए है, गुजरात में सेठ बी है। आपने क्या किया, सेठ ए को पैसा दे दिया, और सेठ ए ने क्या किया, इस पैसे के बिहाफ में आपको एक पेपर दे दिया। अब आप गुजरात जाओ और सेठ बी को ये वाला पेपर दो, और सेठ बी जो है वो क्या करेगा, आपको पैसा दे देगा। ये जो चीज़ है ये हुंडी का सिस्टम था। आपको मैं बता दूं कि जो कानून बने हैं, जैसे कंपनीज एक्ट कहते हो, तो 1956 में बना कंपनीज एक्ट, ओके। अगर उसमें एक एडिशन की बात करें तो वो 2013 में हुआ। पार्टनरशिप एक्ट कहें तो वो 1932 में बना। लेकिन ये जो चीज़ चल रहा है ये सबसे पुराने कानूनों में से एक है। ये 1881 से चला आ रहा कानून है, ठीक। तो ये एक सिस्टम था उस वक्त, जबकि ये इतना बैंकिंग और इंटरनेट वगैरह का सुविधा नहीं था, उस टाइम का ये एक सिस्टम है। तो भारतीय महाद्वीप में विनिमय का एक प्रपत्र था। ये एक अनुबंध होता था जो आश्वस्त करता था, क्या चीज़ आश्वस्त करता था, कि शर्त रहित भुगतान का वचन। कोई भी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल है, वो क्या है, शर्त रहित भुगतान, उनमें कोई कंडीशन नहीं है। वैध सौदेबाजी के हस्तांतरण द्वारा परिवर्तन योग, और बेसिकली आप कोई लीगल ट्रांजैक्शन करेंगे और उसके थ्रू ये गाइड एंड गवर्न होगा। हुंडी जो है वो दो तरीके का है। दर्शनी, दर्शनी का मतलब क्या हुआ कि आप प्रेजेंट करो, आपको पेमेंट होगा, ठीक है, मतलब वंस यू हैव प्रेजेंटेड यू विल गेट द पेमेंट। और दूसरा क्या है, मुद्दती। मुद्दती का क्या मतलब हुआ कि टाइम बार्ड, एक सर्टेन टाइम पीरियड बीतेगा और तब आपको उसका पेमेंट मिलेगा। मुद्दती हुंडी का भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात किया जाता है। भारतीय व्यापारी वर्ग द्वारा प्रयोग की जाने वाली हुंडियां, पूछता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो सबसे पहला है धनी जोग। धनी जोग का क्या, ये जो है ये दर्शनी है। दर्शनी का क्या मतलब, ऑन प्रेजेंटेशन इसका पेमेंट होगा, जैसे ही आप प्रेजेंट करोगे वैसे ही आपको पेमेंट कर देगा। किसी भी व्यक्ति को दे, भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं, जिसने पेमेंट लिया है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके बिहाफ पर समवन एल्स हैज ऑलरेडी पेड। सहजो जो है वो भी दर्शनी है। ये सम्मानजनक विशिष्ट व्यक्तियों को देय होता है। भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर उत्तरदायित्व होता है। आप पेमेंट ले रहे हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है इसकी। फिर है फिरमान जोग। फिरमान जोग जो वो भी दर्शनी है। हुंडी जो है आदेश पर है पेमेंट। देखनहार, ये भी दर्शनी है, मतलब प्रेजेंट कीजिए और पेमेंट होगा, वाहक को दे। धनी जोग मुद्दती है, टाइम के बाद पेमेंट होगा। किसी भी व्यक्ति को दे भुगतान प्राप्त करने पर कोई उत्तरदायित्व नहीं। फिर है फिरमान जोग, ये क्या है, ये भी मुद्दती है। मुद्दती मतलब टाइम बार्ड। हुंडी विशेष मद पर आदेश पर दे। जोखमी, वो भी मुद्दती है, भेजे गए माल के विरुद्ध लिखी जाएगी। यदि माल रास्ते में खो जाए या नष्ट हो जाए तो हुंडी लिखने वाले व्यक्ति की सारी लागत वहन करेगा और प्राप्त करने वाले पर कोई जवाबदेही नहीं होगी। फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि उस टाइम के 5 प्रमुख व्यापारिक केंद्र बताइए। तो पाटलिपुत्र, जिसको आज की डेट में पटना बोलते हैं, तक्षशिला, मथुरा, मिथिला और उज्जैन, तो ये सारे जो हैं ये उस जमाने के व्यापारिक केंद्र थे। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मथुरा, मिथिला और उज्जैन। फिर बोलता है प्राचीन काल में किए जाने वाले मुख्य आयात व निर्यात कौन सा था। तो निर्यात जो यहाँ से जाएगा, मसाला, गेहूँ, चीनी, नील, जिसको इंडिगो बोलते हैं, अफीम, ओपियम,
तिल का तेल, कपास, जानवर में से जानवरों से बने उत्पाद, हाथी के दांत, चंदन। और आयात किनका होता था? घोड़े, जानवरों से बने उत्पाद, चीनी, सिल्क, अलसी, लिनेन, सोना, चांदी, टिन, वाइन भी आता था। व्यवसाय क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से जो निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। आप एक दिन आपने घर से कबाड़ी भेज दिया तो आप बिजनेसमैन नहीं बन गए। आपको कोई चीज़ जो है वो नियम से या तो उत्पादन करना है या बेचना है, चाहे आप ला करके ही बेचो, खरीद करके ही बेचो, तब आप बिजनेसमैन कहलाओगे या तब ये चीज़ बिजनेस कहलाएगी। इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये आर्थिक क्रिया है, निरंतरता डीलिंग की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और इसमें जोखिम होता है और इसमें आप उपयोगिता का सृजन करते हो। दैट्स इट।